भाइयों, समय आ गया है, वह क्षण जब प्रभु अपनी असीम दया और शक्ति में सीधे आपसे बोलना चुनते हैं। यह संयोग से नहीं, यह गलती से नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसने आपको बुलाया है। उसने आपको पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही चुन लिया था, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखे जाने से पहले। वह पहले से जानता था कि आप इस समय यहां होंगे, ये वचन सुनने के लिए जो आपके आत्मा पर अभिषेक की तरह गिरेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है, भाई बहन, कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है, कि केवल आपकी मौजूदगी ही परेशान दिलों को शांति देती है? जब आप किसी रोते हुए को गले लगाते हैं तो आपके भीतर कुछ ऐसा गर्म हो उठता है मानो पवित्र आत्मा आपके हाथों से सांत्वना की नदी की तरह बह रहा हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह परमेश्वर का हाथ है। आज परम प्रधान की कृपा और अभिषेक से मैं आपके साथ 10 बाइबल के चिन्ह साझा करूंगा, न कि कोई रहस्यमय या गुप्त बात, बल्कि पवित्र शास्त्र से, जो यह साबित करते हैं आपको मसीह यीशु ने चंगा करने, सांत्वना देने और पुनर्स्थापना का साधन बनने के लिए बुलाया है। और आखिरी चिन्ह 10वां पर पहुंचकर आप अंततः समझेंगे कि क्यों आप हमेशा इस दुनिया में अलग महसूस करते रहे हैं, क्यों मनुष्यों के रास्ते आपको कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाए। और यह अंतर वास्तव में आपका गौरव का मुकुट है, आपके जीवन पर पवित्र आत्मा की मुहर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां परमेश्वर के वेदी के सामने मेरे साथ एक प्रतिबद्धता कीजिए। यदि अगले कुछ मिनटों में आपका आत्मा जागृत हो, यदि आपका हृदय तेज धड़कने लगे, यदि आप इनमें से कोई भी चिन्ह अपने अंदर पहचाने, तो दूर मत जाइए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह जीवित वचन है। यह प्रभु के धनुष से छोड़ा गया तीर है, जो सीधे आपके अस्तित्व के हृदय में आकर लगता है। और यदि आप मानते हैं कि कोई, एक बच्चा, एक मित्र, एक विश्वास का भाई इसे सुनना चाहता है, तो आज्ञाकारिता से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और विश्वास से टिप्पणी लिखिए। प्रभु, मैं अब यहां हूं। एक गहरी सांस लीजिए, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। इस क्षण को प्रभु को समर्पित कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह वही यात्रा है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए आपकी पहली सांस लेने से पहले ही योजना बनाई थी। चिन्ह नंबर 1, आपके हाथ सांत्वना देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जीवनों को छूने के लिए अभिषिक्त किया है। भाई बहन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी टूटे हुए को गले लगाते हैं तो आपकी हथेलियों में एक अलग तरह की गर्माहट होती है? जब आप किसी रोते हुए का हाथ पकड़ते हैं और अचानक वह व्यक्ति शांति पा लेता है, जबकि आप महसूस करते हैं कि जैसे कोई पवित्र वस्तु आपकी नसों में धड़क रही है, जैसे किसी मिट्टी के बर्तन में बंद दिव्य अग्नि। यह कल्पना नहीं है, यह अभिषेक है, यह बुलाहट है। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम 9:17 कहता है, तब हनन्याह गया और उस घर में प्रवेश किया। उसने शाऊल पर हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, वह प्रभु यीशु जो तुझे उस मार्ग पर दिखाई दिया था जिस पर तू आ रहा था, उसी ने मुझे भेजा है, ताकि तू फिर से देख सके और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। देखो, हनन्याह बस एक साधारण शिष्य जिसके पास कोई पदवी या प्रसिद्ध नहीं थी, उसने शाऊल पर हाथ रखा और उसकी आंखों से जैसे पपड़ी उतर गई। शाऊल, जो आगे चलकर पौलुस बनने वाला था, इतिहास का सबसे महान प्रेरित, एक वफादार मनुष्य के हाथों के द्वारा परिवर्तित हुआ। परमेश्वर चुने हुए को योग्य बनाता है, वह योग्य को नहीं चुनता। यदि आपके हाथ प्रार्थना करते समय कांपते हैं, गर्म हो जाते हैं या झुनझुनी महसूस करते हैं, तो मत डरो, मत संदेह करो और मत शर्माओ। यह पवित्र आत्मा कह रहा है, बेटा, मैं तेरे साथ हूं। उन हाथों का उपयोग कर जिन्हें मैंने तुझे दिया है। वे दया के पात्र हैं, वे केवल साधारण हाथ नहीं हैं, वे अभिषिक्त, अलग किए गए और जीवनों को छूने और भाग्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए समर्पित हैं। आज बहुत लोग आहत, कड़वे और बीमार हैं, दवा के अभाव से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास परमेश्वर का स्पर्श नहीं है। और उसने तुम्हें चुना है उस चैनल के रूप में। अभी टिप्पणी करो, मेरे हाथ प्रभु के हैं। हर गवाही राज्य में बोया गया बीज है और परमेश्वर चंगाई की फसल लाएगा। चिन्ह नंबर 2, यह स्वर्गीय प्रकाशन है। उत्पत्ति 41:15 में फिरौन ने यूसुफ से कहा,
मैंने सुना है कि तू स्वप्नों का अर्थ बता सकता है। तब यूसुफ ने उत्तर दिया, यह मुझसे नहीं, परमेश्वर फिरौन को शांति का उत्तर देगा। परमेश्वर ने यूसुफ के स्वप्नों का उपयोग एक राष्ट्र को अकाल से बचाने के लिए किया, और आज वह आपके स्वप्नों का उपयोग आपको तैयार करने के लिए करता है, चेतावनी देने, मार्गदर्शन करने, सांत्वना देने, भेजने के लिए। यदि आप स्वप्न देखते हैं, प्रकाश के आकृतियों का, खुलते हुए दरवाजों का, स्वच्छ बहते नदियों का, ऊंचे पहाड़ों का, जिन्हें आप अलौकिक शक्ति से चढ़ते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। ये पवित्र आत्मा की यात्राएं हैं, ये स्वर्गीय प्रशिक्षण हैं, ये कृपा के सिंहासन पर गुप्त बैठकें हैं, जहां प्रभु आपको वह दिखाते हैं जो प्राकृतिक आंखें अभी नहीं देख पाती। क्या आपको वह सपना याद है जब आप एक बड़ी खुली पुस्तक के सामने खड़े थे और एक आवाज आपको कह रही थी, पढ़ो? या जब आपने एक सूखा खेत देखा और अचानक आशीष की वर्षा आकाश से उतरी और आप आत्मा में जानते थे कि वह एक प्यासे आत्मा का प्रतीक था जिसे आपको सींचना था? यह संयोग नहीं था, यह प्रभु था जो आपको गुप्त में तैयार कर रहा था। परमेश्वर के स्वप्न प्रतीकात्मक होते हैं। एक उफनता हुआ नदी जीवन की किसी स्थिति के लिए चेतावनी हो सकती है जो प्रार्थना मांगती है। एक तेज प्रकाश विश्वास में आगे बढ़ने का आह्वान, एक आलिंगन आने वाली चंगाई का संकेत, एक संकरा मार्ग आज्ञाकारिता के लिए निमंत्रण। लेकिन सावधान रहें, हर सपना परमेश्वर से नहीं होता। इसलिए प्रार्थना कीजिए, वचन से पुष्टि कीजिए और सुबह उठते ही अपने स्वप्न लिख लीजिए। परमेश्वर आपको किसी के लिए मध्यस्थता करने की तैयारी करा सकता है, उससे पहले कि वह व्यक्ति आपके पास आए। टिप्पणी कीजिए, परमेश्वर मुझसे स्वप्नों में बात करता है। आपकी कहानी वह चमत्कार हो सकती है जिसका कोई भाई प्रतीक्षा कर रहा है। चिन्ह नंबर 3, बच्चे और जानवर आपकी ओर दौड़ते हैं क्योंकि वे आप में मसीह की मधुरता महसूस करते हैं। भाई बहन, क्या आपने देखा है कि बच्चे बिना जाने आपके पास आ जाते हैं और अपने रहस्य बता देते हैं? और जानवर, यहां तक कि सबसे डरपोक, आपके पैरों में आकर लेट जाते हैं जैसे उन्हें आपकी उपस्थिति में शरण मिल गई हो। यह करिश्मा नहीं है, यह पवित्रता है। यह आपसे निकलता हुआ मसीह का अभिषेक है। यीशु ने मत्ती 19:14 में कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। बच्चे झूठ नहीं बोलते, वे दिखावा नहीं करते, वे हृदय को महसूस करते हैं। और यदि वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं तो यह इसलिए कि वे मसीह की उपस्थिति, विनम्रता, पवित्रता व शांति जो समझ से परे है को महसूस करते हैं। और जानवर, नीति वचन 12:10 कहता है, धर्मी अपने पशुओं का भी ध्यान रखता है। दाऊद राजा बनने से पहले भेड़ों की देखभाल करता था और परमेश्वर ने उसे अपने मन का व्यक्ति कहा। प्रेरितों के काम 13:22। क्यों? क्योंकि जहां देखभाल है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। यदि बिल्लियां आपके पास गुनगुनाती हैं, कुत्ते आपकी छाया में आराम करते हैं, पक्षी आपके लिए गाते हैं, तो इसका कारण यह है कि आपका आत्मा प्रभु की शांति बिखेरता है। आप एक सुरक्षित बंदरगाह हैं, शरण का स्थान, मरुभूमि में नखलिस्तान, और यह परमेश्वर का वरदान है। टिप्पणी कीजिए, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। इस वचन को और हृदयों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, यह प्रकाश साझा कीजिए। चिन्ह नंबर 4, अजनबी आपके पास अपनी पीड़ाएं लेकर आते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको शरण बनाया है। भाई बहन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अजनबी बस में, लाइन में, पार्क में आपको अपनी लड़ाइयां, अपने पाप, अपनी चिंताएं बताने लगे, जैसे आप कोई याजक हों? एक जीवित अंगीकार स्थल, एक पवित्र कंधा। यह बदकिस्मती नहीं है, यह बुलाहट है, यह दिव्य वोकेशन है। 2 कुरिन्थियों 1:3-4 में प्रेरित पौलुस अभिषेक के साथ लिखते हैं, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता, दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। वही हमें हमारी सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम भी उन लोगों को शांति दे सकें जो किसी भी प्रकार के क्लेश में हों, उसी शांति से जिससे परमेश्वर ने हमें शांति दी है। आप दिव्य सांत्वना का माध्यम हैं। आप समस्याएं आकर्षित नहीं करते, आप परमेश्वर प्यासे आत्माओं को आकर्षित करते हैं। याद है वह स्त्री मेट्रो में
जिसने आपको अपने खोए हुए पुत्र के बारे में बताया था, और आप ये जाने बिना कि कैसे बिल्कुल सही शब्द पा गए, शब्द जो आपके नहीं थे बल्कि आत्मा के थे। और वह चली गई यह कहते हुए, मुझे नहीं पता मैंने आपको क्यों बताया, पर धन्यवाद। ये आप नहीं थे, ये पवित्र आत्मा था जो आपके मुंह का उपयोग उद्धार की तुरही की तरह कर रहा था। हर पीड़ा जो आपको सौंपी जाती है एक पवित्र जिम्मेदारी है। उनके लिए प्रार्थना कीजिए जो अपनी लड़ाइयां आपको सौंपते हैं। सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए और अकेले मत उठाइए, उसे दीजिए जो सच में चंगा कर सकता है। टिप्पणी कीजिए, मैं परमेश्वर द्वारा भेजा गया सांत्वना देने वाला हूं। चिन्ह नंबर 5। भाई बहन, जब कोई सभा, कोई आराधना, कोई संगति समाप्त होती है और आपको ऐसा लगता है मानो आपने अदृश्य सेनाओं से युद्ध किया हो, आपका शरीर भारी हो जाता है, आपकी आत्मा मौन के लिए पुकारती है, आप बस अकेले प्रार्थना में रहना चाहते हैं, मानो कुछ उतार ना पड़े। यह कमजोरी नहीं है, यह मध्यस्थता है, यह आत्मिक युद्ध है। यीशु ने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परंतु वह भी निर्जन स्थानों में जाकर प्रार्थना करता था। लूका 5:16। क्योंकि स्वयं परमेश्वर का पुत्र भी पिता की उपस्थिति में पुनः भरना चाहता था। एलिय्याह ने जब 450 बाल के भविष्यद्वक्ताओं को हरा दिया तो थककर भाग गया और चिल्लाया, अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। एक राजा 19:54। परंतु परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं, उसने एक स्वर्गदूत को रोटी और पानी के साथ भेजा। एक राजा 19:5। और फिर एक धीमे स्वर में उससे कहा, एलिय्याह तू यहां क्या कर रहा है? तुम अकेले नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम आत्मिक युद्ध में हो और जीत रहे हो। तुम्हारी थकान प्रमाण है कि तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, पर मसीह से सीखो। गुप्त में पिता को खोजो, उसकी उपस्थिति में भर जाओ, अपने समय की रक्षा करो। मत भूलो, जिसे संसार थकावट कहता है उसे परमेश्वर अभिषिक्त का कार्य कहता है। टिप्पणी करें, प्रभु मेरी शक्ति को नया कर। चिन्ह संख्या 6। आप उन बातों को जानते हैं जो किसी ने आपको सिखाई नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रकट करता है। भाई बहन, क्या कभी आपको ऐसा आभास हुआ कि कुछ गलत है? किसी का ध्यान आया और कुछ ही समय बाद वही व्यक्ति आपको फोन करता है, बिल्कुल उसी की जरूरत के समय, चाहे एक वचन, एक प्रार्थना या एक आलिंगन। यह मानवीय अंतर्ज्ञान नहीं है, यह परमेश्वर की प्रकाशना है। यह पवित्र आत्मा है जो आपके कदमों को मार्गदर्शन करता है। यीशु ने यूहन्ना 14:26 में प्रतिज्ञा की, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा आपसे बोलता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपको चेतावनी देता है, आपको सांत्वना देता है। जैसे वह समय जब आप छाती पर बोझ लेकर जागे और समझ नहीं पाए क्यों, और आपने एक भाई को फोन किया ठीक उसी समय जब वह विश्वास छोड़ने वाला था। आपकी कॉल एक चमत्कार थी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको उद्धार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। इन आवाजों को नजरअंदाज न करें, इन भावनाओं को तुच्छ न जानें। सब कुछ परखें, हां, पर आत्मा को न बुझाए। 1 थिस्सलुनीकियों 5:19-21। आपकी आत्मिक अंतर्ज्ञान परमेश्वर का वरदान है, उसका उपयोग उसकी महिमा के लिए करें। टिप्पणी करें, पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करता है। चिन्ह संख्या 7। परमेश्वर संकेतों का उपयोग करता है, पर कभी अपने वचन से बाहर नहीं। भाई बहन, क्या आप हमेशा 111, 33, 77 जैसे अंक देखते रहते हैं? ध्यान दें, पर अंकों की पूजा न करें। परमेश्वर सदैव अपने वचन द्वारा बोलता है। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। यदि आपके जीवन में कोई अंक, कोई वाक्य, कोई स्थिति बार बार आती है तो प्रार्थना करें। पवित्र शास्त्र में पुष्टि ढूंढें, कभी अकेले व्याख्या न करें। परमेश्वर ने गिदोन से मेमने और रोटी के माध्यम से बात की। न्यायियों 7:13। उसने पतरस से पशुओं से भरे कपड़े के माध्यम से बात की। प्रेरितों के काम 10:11। वह सबसे सरल तरीकों से, विनम्रों से बात करता है। यदि कुछ आपके जीवन में बार बार हो रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह प्रभु कह रहा है, मैं यहां हूं,
ध्यान दो, मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, पर सदैव सदैव बाइबल पर लौटें। वही आपकी दीपक है, वही आपकी सच्चाई है। टिप्पणी करें, मेरी दीपक परमेश्वर का वचन है। चिन्ह संख्या 8। आपकी आवाज शांति लाती है क्योंकि वह आत्मा से भरी है। भाई बहन, क्या आपने कभी भजन गाया और आपके पास वाला रोने लगा? आपने एक वचन बोला और किसी की आंखों में आशा पुनः जन्मी? नीति वचन 16:24 कहता है, सुखदाई वचन मधुमक्खी के छत्ते के समान है, वे आत्मा के लिए मधुर और शरीर के लिए आरोग्य हैं। जब आपकी आवाज आत्मा से भरी होती है तो वह शक्तिशाली हथियार बन जाती है। भजन गाओ, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, वचन की घोषणा करो। आपकी आवाज बंधनों को तोड़ देती है। यीशु अधिकार से बोलता था और दुष्टात्माएं भाग जाती थीं। मरकुस 1:27। पौलुस ने हाथ रखकर कहा और पब्लियुस के पिता को चंगा किया। प्रेरितों के काम 28:8। और जब आप गाते या प्रार्थना करते हैं तो आप केवल दूसरों को आशीषित नहीं करते, आप स्वयं भी आशीषित होते हैं, क्योंकि जो आवाज परमेश्वर की स्तुति करती है वही उसकी उपस्थिति को आकर्षित करती है। आपकी आवाज युद्ध की तुरही है और शांति का गीत। टिप्पणी करें, मेरी आवाज परमेश्वर द्वारा उपयोग की जाती है। चिन्ह संख्या 9। आपका हृदय परमेश्वर के लिए तड़पता है क्योंकि वह उसी के लिए बना है। भाई बहन, क्या बचपन से ही आपको लगता था कि कुछ और है, कुछ अनंत, जो संसार आपको नहीं दे सकता? वह खालीपन जिसे केवल परमेश्वर की उपस्थिति भर सकती है। भजन संहिता 42:1 कहता है, जैसे हरिणी जल की धाराओं के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए हाँफती है। आप आराधना के लिए बने हैं, मध्यस्थता के लिए, चंगाई और पुनः स्थापना के लिए। सतही चीजों से संतुष्ट न हो, परमेश्वर की गहराई खोजें, उसका वचन पढ़ें, उपवास करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको किसी बड़ी बात के लिए तैयार कर रहा है जिसे केवल वही समझा सकता है। टिप्पणी करें, मेरा हृदय प्रभु का है। चिन्ह संख्या 10। आप जानते हैं कि आपके पास एक मिशन है क्योंकि परमेश्वर ने इसे आपके आत्मा में अंकित किया है। भाई बहन, आपके हृदय की गहराई में आप जानते हैं कि आप यहां संयोग से नहीं हैं। एक उद्देश्य है, एक बुलाहट, एक मिशन है जिसे केवल आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि केवल आपके पास वह अभिषेक, वह स्पर्श, वह आवाज, वह हृदय है जिसे परमेश्वर ने इस समय के लिए तैयार किया है। यिर्मयाह 1:5 बड़ी सामर्थ्य से कहता है, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया और तू गर्भ से निकलने से पहले ही पवित्र ठहराया। मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया। यूहन्ना 17:16 इसकी पुष्टि करता है। वे संसार के नहीं हैं जैसे मैं संसार का नहीं हूं। आप इस संसार में अजनबी हैं क्योंकि आपकी नागरिकता स्वर्ग की है। आप यहां फिट नहीं बैठते क्योंकि आपको राज्य के लिए गढ़ा गया है। और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, उठो, अपनी बुलाहट को स्वीकार करो। मैंने तुम्हें तैयार किया है, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। जाओ और टूटे हुए हृदयों को चंगा करो, बंधुओं को छुड़ाओ, प्रभु का अनुग्रह का वर्ष सुनाओ। अभी प्रभु को उत्तर दो। यदि यह वचन आपके आत्मा को छू गया है तो सदस्य बनो, घंटी दबाओ और टिप्पणियों में लिखो, मैं परमेश्वर का साधन हूं, क्योंकि आपका मिशन अभी शुरू नहीं हो रहा है, यह अभी प्रकट हो रहा है। यीशु के नाम में, आत्माओं के महान चिकित्सक, यहूदा के गोत्र के सिंह, वह मेमना जो मारा गया और सदा जीवित है। आमीन।